Hello guys, welcome back again with a new session. आज हम पिछले सेशन में हमने कई सारी चीजें पढ़ी हैं। जैसे कि हमने होम टेम्प थॉरली रिव्यू किया। हमने हर सेशन हर टैब के हर फंक्शन को एक बार एक्सप्लोर किया था। हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग और रिप्लेस फाइंड एंड ऑल दी थिंग्स वी विल यूज ओवर देयर। आज हम एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक को कवर करने वाले हैं और ये मेरे ख्याल से और भी कई सारे सेशन में इसके ले लूंगा, सिंस दिस इज वेरी क्रूशियल और इम्पोर्टेंट टू एक्सेल। क्योंकि सबसे ज्यादा जो फंक्शन होते हैं जो मैं कवर करने वाला हूँ इस सेशन में, वो किसी भी एक्सेल की जान होती है। एक्सेल के अंदर अगर सबसे जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम एक्सेल के अंदर अगर फॉर्मूलेज जो होते हैं वही उसको बहुत ही बेहतर तरीके से हम बैलेंस शीट या कोई भी चीज रिपोर्ट वगैरह हम सब उसी से ही बनाते हैं। तो तो हम उन सब फंक्शंस को एक बार अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। सो कृपया ध्यान से देखें और हम लेट्स मूव। सो करते हैं शुरुआत। पिछले सेशन में हमने देखा था, होम टैब पूरा देखा था। इस सेशन में हम फंक्शंस को कवर करने वाले हैं और फंक्शंस के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम देना चाहता हूं। तो मुझे इसके लिए कई वीडियो बनाने पड़ सकते हैं, बट मैं ये चाहता हूं कि जो भी हम करें पूरा थॉरली हर फंक्शन को रिव्यू करेंगे और हर फंक्शन पे जोर डाल करके उसे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और गाइस, जहां पे भी आपको डाउट हो, कमेंट में, आई विल रिप्लाई ऑन दैट। दैट्स मेक श्योर आई डू दैट। ठीक है, तो करते हैं शुरू। आ, हमने आते हैं। मैंने इस बार एक नई सीट ली है जिसमें कि मैंने, ये मेरे ट्रेनर्स हैं, ये मेरे टॉपिक्स दैट आई कवर। मतलब जो ये जो ट्रेनर्स जो टॉपिक्स कवर करते हैं, ये इनके एक्सपीरियंस है और ये इनके फीस है जो दे चार्ज। बट ये एक रैंडम डेटा है, डमी डेटा है। डोंट बिलीव इन दिस। ओके। सो तो फंक्शन की अगर हम बात करें तो कई सारी चीजें होती हैं, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन में जैसे आप परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे कि सम जो एडिशन होता है हमारे जनरली, सब्ट्रैक्ट जो हम जनरली, सब्ट्रैक्ट की स्पेलिंग गलत है, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन। सो अगर आप देखेंगे, सम मतलब हिंदी में जो भाग कहते हैं, डिवाइड जो माइनस कहते हैं या घटात्मक कुछ ऐसा ही कहते हैं, डिवाइड को भाग कहते हैं और मल्टीप्लिकेशन को गुणा बोलते हैं। ये हिंदी के टर्म्स हैं, बाकी आप रिलेट कर सकते हैं। और भी चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे, जैसे कि एवरेज है जिसे हम हिंदी में औसत कहते हैं। तो काउंट है जिसे हम काउंटिंग बोल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड टेक वन बाय वन ईच थिंग। सो लेट्स सपोज दिस इज द फीस एंड हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा टोटल मंथली बजट क्या है जो हम इन सबको पे करते हैं, मतलब जो हम जिसे पे करते हैं। सो लेट्स सी सम। ये आप देखेंगे और मैंने पहले भी बताया हुआ है, ये जो कोलन है वो डिनोट करता है कंप्लीट रेंज को। जैसे कि D2 से लेकर के D18 तक मैंने जो दिया हुआ है, दैट इज अ कंप्लीट रेंज। सो आप देखेंगे कि अगर मैंने इसमें कोलन डाला हुआ है, इसका मतलब है हिडन है कि D3 D4 D5 D6 सबको हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो उसके लिए हमें यूज करना है सम फंक्शन। मैंने सम लिखा है, कोई भी फंक्शन। एक बात सबसे पहली चीज,
कोई भी फंक्शन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल्स टू का यूज करना, साइन का यूज करना पड़ेगा, देन टाइप फंक्शन नेम एंड देन स्टार्ट ब्रैकेट एंड देन रेंज and then bracket close, and this is the universal truth. You'll have to be start by equals to sign. So let's hit enter की, जैसे ही एंटर करेंगे ये टोटल आपका 85 मिलियन ये जो है मंथली आपका एक्सपेंडिचर है जो आप देते हैं, जो कि डमी है, बिलीव मत कर लेना, इतना बड़ा नहीं हूं मैं। ठीक है, तो ये मेरा है खर्चा। अच्छा, तो ये हमने यूज किया सम फंक्शन। आते हैं सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट, लेट सपोज ये मेरा अम, ये जो बी है, ये जो अमाउंट है, मुझे लेट सपोज कि 50 लाख रुपए जो लेट सपोज मेरी इन जो ट्यूशन आता है उसकी फीस से आता है, तो लेट सपोज 50 लाख रुपए, ये कितना हुआ, 50K, 5 लाख, 50 लाख, एंड लेट्स सी, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये 50 लाख अमाउंट है जो कि मुझे बच्चों की फीस से आता है, जो कि मैं डेप्रिसिएशन में चल रहा हूँ, लॉस में चल रहा हूँ। अगर आप देखें फीस ज्यादा है और कमाई कम, तो अम, खर्चा रुपया, अठन्नी कमाई, तो सेम यही चीज है यहाँ पे। तो जिस तरीके से देखा है, दिस इज माय एक्सपेंडिचर, जो मेरा खर्चा है, और दिस इज माय इनकम। सो मैंने माइनस कैसे किया, अगर आप देखेंगे सब्ट्रैक्ट, मैंने सिंपल यूज किया है माइनस ऑपरेटर का, तो जिससे कि आप प्लस भी ऑपरेटर के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे कि ये प्लस ये, मैंने आप देखा सिंपल ऑपरेटर का यूज किया। बट अगर मेरे पास कंप्लीट रेंज है तो मैं इस तरीके से करूंगा। तो गाइस, एनी डाउट ओवर हेयर, प्लीज कमेंट अगर जहां पर भी आपको डाउट दिखता है। डिवाइड सिंपली फंडा, जैसे कि ये मेरा लॉस है और ये मेरा इनकम है, डिवाइड बाय, सॉरी, माय इनकम, सॉरी, लॉस डिवाइड बाय इनकम। सो दिस इज माय एनीथिंग। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड, ये मैंने डिवाइड करना सिखाया है, देयर इज ए नथिंग, बट मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे डिवाइड करते हैं, जो जिस तरीके से ऑपरेटर का यूज किया है मैंने। आप सिंपली जो ये स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश का यूज करेंगे और ऐसे करके आप कोई भी वैल्यूज को निकाल सकेंगे। ठीक है, मैं इसको और डिटेल में भी कवर करने वाला हूँ, हर चीज की किस तरीके से, और भी, पर मैं आपको अभी सिंपल फड्डे बता रहा हूँ कि अगर आप देखोगे इसमें सब में जो फंक्शन जो है इक्वल्स टू से स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपको भी करना है। अगर कोई फंक्शन लिखना है, इक्वल्स टू जरूर लिखना है। आते हैं मल्टीप्लिकेशन में, एंड लेट्स सी, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किसी भी दो वैल्यूज को, जो कि मैं इजीली कर सकता हूं। सो मैंने इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाता है। ठीक है, कम टू द पॉइंट एंड लेट्स सपोज द एवरेज। तो मेरे पास एवरेज मैं निकाल सकता हूं। तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन है एवरेज, और इस एवरेज में मैं एक पूरी रेंज दूंगा, जिस रेंज में आप देखोगे कि मेरे पास C2 से लेकर C18 तक मैंने रेंज जो दी है, इस रेंज से मैं एक एवरेज, मेरे पास ये आइडिया लग जाएगा कि मेरे पास कितना एवरेज एक्सपीरियंस बंदे हैं। तो मेजरली 6 ईयर मेरे पास जो एक एवरेज लगा करके, कोई कम है कोई ज्यादा है, तो 6 ईयर का एवरेज है मेरे पास। मतलब मेरे इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाने वाले हैं वो 6, मतलब एवरेज का मतलब आप जानते होंगे कि जैसे कि क्लास में कुछ बच्चे अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं आपसे, या कोई भी एक क्लास ले लीजिए, उसमें कुछ बच्चे अच्छे से 90s में जा रहे होते हैं, कोई 35 में ही अटका होता है, या कुछ उससे भी बिलो होते हैं, या कुछ 50 से भी अबव होते हैं। बट
अगर क्लास का एक औसत की बात की जाए तो वो एक क्या होता है, एक औसत मतलब एवरेज, नॉट टॉप न बिलो, इन मिड, कहाँ पे हमारी टीम फॉलो करती है, जो कि डिसाइड होता है ऑन टॉप एंड बिलो। जो हमारे सबसे ऊंचे हैं और सबसे जो नीचे हैं वो हमारे इस एवरेज को हिट करते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो आप देखेंगे तो मेरे पास जो औसत है, जो एवरेज है, ये मेरे पास एक्सपीरियंस है। सॉरी गाइस। सो नाउ कमिंग टू द काउंट, जो कि काउंट में कितनी रोज हैं ये तो मैं काउंट कर सकता हूं। जैसे कि एज ऑफ नाउ मैं इजीली काउंट कर सकता हूं मेरे पास कितनी रोज हैं। अगर आप देखोगे, क्योंकि अगर मैंने, आप देखो यहाँ पे मैंने काउंट फंक्शन लगाया और इसने मुझे वैल्यू 0 दी है। क्यों दी है, आप प्लीज इस पे वो करिए, क्योंकि रीजन है इसके पीछे। अगर आप देखेंगे ये जो है, ये नंबर्स नहीं है, ये अल्फाबेट्स हैं। इसीलिए हमको ना कि काउंट फंक्शन की जगह हमें यूज करना पड़ेगा काउंट ए। दैट डिनोट कि काउंट ए मतलब अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को हम काउंट कर रहे हैं, अल्फा वैल्यूज को काउंट कर रहे हैं जो कि कैरेक्टर वैल्यूज हैं। तो व्हेन यू डू काउंट ए, you will see it will give you the 17 rows. How many rows do we have? 17 rows है। और यहाँ पे आपको मैंने बताया सम, सबट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एवरेज, काउंट। तो इसको हम और भी बेहतर तरीके से करने वाले हैं, बट आज के लिए इतना काफी है। आपने देखा आज के सेशन में कि मैंने किस तरीके से सम फंक्शन अप्लाई किया है, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट फंक्शन अप्लाई किया है, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एवरेज एंड काउंट। और अभी हम इसके और डेप्थ में जाने वाले हैं, जो कि थोड़ा सा और एडवांस फॉर्मूलेज होंगे जो कि हम पढ़ने होंगे अगले सेशन में। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद बच्चों, फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। गाइस, बाय।